हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेएस की एक और न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टू डू ऐप इन रिएक्ट। तो रिएक्ट के अंदर हम टू डू ऐप कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको आज हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। चलते हैं हम अपने वीएस कोड पर। यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आप कंपोनेंट के अंदर सिर्फ कंटेनर यूज़ कर रहे हैं। और ये कुछ सीएसएस मैंने लिखी है, इसको आप ऐड कर लेना। ये स्टार करके कि मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। और यहाँ कंटेनर, यहाँ पे क्या है, जो भी हम डेटा डिस्प्ले करा रहे हैं वो सेंटर में करा रहे हैं अभी के लिए। डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग डायरेक्शन कॉलम, अलाइन आइटम सेंटर, और हाइट ये दे रखी है, बैकग्राउंड कलर ये। तो इतना आप लिखेंगे। और यहाँ पे डिव, एक डिव ले लेंगे, क्लास को कंटेनर दे देंगे आप लोग। तो कंटेनर देने के बाद ना, उसके बाद जो सीरीज लिखेंगे तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगी। इस तरीके से आएगा हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। और आई थिंक चाहे तो हम इसको 100 VH, 99 VH करके देख रहे थे, तो स्क्रॉल बार आ रहा था, तो इसलिए हम 99 VH ले लेना आप इसको, ठीक है। 99 VH लोगे तो बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। अब करते हैं अपना टू डे ऐप की यूआई को। पहले थोड़ी सी एक यूआई स्टार्ट करते हैं टू डे ऐप की। और उसके बाद फिर हम उसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, सारी जो लॉजिकल थिंकिंग होगी वो भी अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले चलते हैं अपने यहाँ पर वीएस कोड में, और बनाते हैं टू डू ऐप की यूआई। पहले हम क्या करेंगे, सारा का सारा काम इसी में करेंगे, बाद में हम कंपोनेंट्स को डिवाइड करेंगे। सारा का सारा काम हम ऐप कंपोनेंट में कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, सबसे पहले है कि हमें इनपुट लेना होगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर भी ले लिया हमने इसका, ठीक है, इतना रहने देते हैं। और इसकी हम जो देंगे, एंटर टू डू नेम। जो भी टू डू की जो नेम होगी उसको हम ले लेंगे। और यहाँ पर हम क्लास दे देते हैं इसको, क्लास को इनपुट दे देते हैं। अभी के लिए अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये बिल्कुल सिंपल सा आ रहा होगा ऐसे सेंटर में। एक काम करते हैं, जो हमने सेंटर का लॉजिक लगाया हुआ है ना, इसको फिलहाल के लिए भी कमेंट कर देते हैं हम, ठीक है। इसको फ्लैग डायरेक्शन कॉलम ये तो रहने देते हैं। और ये जस्ट अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को करते हैं कमेंट। तो यहाँ पर ये इतना आ गया ना। और इसको हम एक डिव में रैप कर लेते हैं। और इसका नाम देते हैं हम टू डू, टू डू हाइफन कंटेनर। उसके बाद हम इसको सेव करते हैं। और टू डू कंटेनर को हम क्या करते हैं, मैं फ़िलहाल के लिए तो हम मार्जिन टॉप ऐड कर देते हैं, जो कि है 10 पिक्सल्स का। आई थिंक इतना इनफ रहेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम कर देते हैं 100 पिक्सल का। 100 का थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर हम 70 पिक्सल का ऐड करके छोड़ते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब इसको इनपुट को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। डॉट इनपुट को कर लेते हैं। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे विद मैंने 300 पिक्सल दी है, हाइट 40 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट, और फ़ॉन्ट साइज़ ये दिया है मैंने। और फ़ॉन्ट साइज़ को आई थिंक मैं 18 पिक्सल कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। एंटर टू डू। और मैंने यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर रखा है इसको, देखो आपको दिखाने के लिए 125 पे सही दिखेगा, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसी के सामने एक हमें बटन भी लेना है। बटन को हम ऐड टू डू ना लेके ना हम थोड़ा ऐसा लेंगे, हम प्लस वाला बटन लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखना भी कैसा आ रहा होगा, इस तरीके से आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा ऐड हाइफन BTN है, उसके लिए हम खुद से लिखेंगे। यहाँ पर हम देंगे विद, उसकी दे देते हैं हम 100, और बॉर्डर रेडियस 100 ही देते हैं। और बॉर्डर रेडियस जो हमें चाहिए ना, यहाँ पे हमें बॉर्डर रेडियस चाहिए 50 पिक्सल। कलर वाइट है, कलर पॉइंटर है, बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ें लिखना ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, और फ़ॉन्ट साइज़ इसका मुझे 24 पिक्सल चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50, 50, और यहाँ पर हम देंगे 20, 25। तो आई थिंक हम यहाँ पे देखना बिल्कुल परफेक्ट बन के आएगा ये। आ गया। और थोड़े से हम इसे मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं। मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल्स, 10 की जगह से 30 पिक्सल देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये आ गया हमारा टू डू बन के। और उसके बाद जब अब हम क्रिएट करते हैं टू डू की लिस्ट को। यहाँ से डिज़ाइन हो गया बेसिक सा। यहाँ पे देखो, जो भी टाइप करेंगे वहाँ पे, यहाँ पे जो भी टाइप करें हम, यहाँ पे टाइप करने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे, वो ऐड होकर यहाँ लिस्ट में आना चाहिए। उससे पहले हम क्या करते हैं, हम ऐप पे चलते हैं, ऐप कंपोनेंट पे, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक S2 ले लेते हैं, और उसका नाम देते हैं हम टू डू लिस्ट। और अभी आप देखोगे टू डू लिस्ट तो आ गई, बट यहाँ पर क्लास नेम देते हैं इसको टू डू टाइटल, ठीक है। और टू डू टाइटल की थोड़ी हम CSS लिख देते हैं, ठीक है। और इसका मार्जिन बॉटम की जगह यहाँ पे देखो, इसमें दिया मैंने फ़ॉन्ट साइज 24 पिक्सल, कलर वाइट, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल की जगह मार्जिन टॉप देना चाहिए ना, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल दे देते हैं इसको, ठीक है। टू डू लिस्ट जो भी लिस्ट आएगी इसके नीचे आएगी, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट थोड़ा अभी कम लग रहा है, तो मैं यहाँ पे 28 दे के देखता हूँ, ठीक है गाइस। टू डू लिस्ट आ गई, ये आ गया, बटन हो गया। अब जो भी आइटम हमारे पास डिस्प्ले होंगे उसको हम थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं कि वो कैसे डिस्प्ले होंगे हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, और यहाँ पर हम देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक टू डू लिस्ट होगी, और टू डू लिस्ट के अंदर हमारे पास यूएल लेंगे, यूएल के अंदर टू डू लिस्ट, टू डू आइटम, सैम्पल टू डू, और डिलीट का बटन होगा अभी हमारे पास, डिलीट कर देंगे बस सिंपली। तो ये हमारे पास देखो यहाँ पर ही आ जाएगा। ये चलते हैं ब्राउज़र पे, इस तरीके से आ गया सैम्पल टू डू। बट हमारे को इसमें ऐसे नहीं करते, हम LI UL से नहीं बनाएंगे इसको। हम क्या करेंगे, एक डिव लेंगे, डिव लेने के बाद इसमें हम देंगे टू डू हाइफन आइटम देंगे से, टू डू आइटम, और यहाँ पर इस तरीके से देंगे हम, ठीक है। अब देखना, अब ये ऐसा आ रहा है। अब थोड़ा इसको हम डिजाइन कर लेते हैं, टू डू आइटम, टू डू आइटम को हम थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। टू डू हाइफन आइटम, डिस्प्ले इसमें क्या क्या देंगे हम, डिस्प्ले फ्लैग दे देते हैं,
कलर इसका वाइट कर देते हैं, मार्जिन टॉप इतना, पैडिंग 0, बैकग्राउंड कलर ये, ठीक है। जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, ये सारा सीएसएस का कोड है गाइस, तो इस पर टेंशन लेने की ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो इस तरीके से ये आ गया। और इसकी थोड़ी बॉर्डर रेडियस भी कर दें तो अच्छा लगेगा। हम क्या कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस और 20 पिक्सल्स दे दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर मगर मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ इसकी। आप ठीक है ना। और यहाँ पर उसके बाद हमारे पे है टू डू टेक्स्ट। और टू डू टेक्स्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे टू डू हाइफन टेक्स्ट, फॉन्ट साइज इतना कर देंगे बस, ठीक है। सिंपल टू डू। और उसके बाद है हमारे पे डिलीट बीटीएन। डिलीट बीटीएन में हम ये सारी क्लास देंगे जो हमने इसको दिए। अच्छा, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं ऐड बीटीएन की। तो यहाँ पर हम दे देंगे उसकी विद 30 पिक्सल, हाइट 30 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर नन, बैकग्राउंड कलर, कलर वाइट, फॉन्ट 16 पिक्सल, फॉन्ट मगर मेरे को चाहिए इसका एटलीस्ट 24 पिक्सल, कर्जर पॉइंटर। डिलीट बीटीएन के आगे डॉट लगाना भूल गया मैं, डॉट लगाएंगे, देखना। आई थिंक 18 पिक्सल भी बहुत है इसके लिए, फॉन्ट तो ज़्यादा हो गया 24 पिक्सल। ये हमारी बनी टू डू लिस्ट और ये आइटम बन गए। अब थोड़ा हम देखो गाइस, पहले ही बताया था मैं आपको, यूआई पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। यूआई का मैं एआई के सजेशन का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यूआई से ज़्यादा जो मायने रखता है वो मायने रखता है प्रैक्टिकल, तो लॉजिकल थिंकिंग है वो चीज़, सारी चीज़ मायने रखती है। अब उसको हम उसकी तरफ हम चलते हैं। देखो सबसे पहले, देखो ये सारी सी एस एस है। मैं आपको एक बार, आप चाहो तो फ़ोटो खींच के लिख सकते हो, ये सारी सी एस एस। और यहाँ पे ले लेना, इनपुट की ये हो गई, एड बी टी एन की ये हो गई, दिखा रहा हूँ मैं आपको, टू डू टाइटल की ये, टू डू आइटम की ये, टू डू टैक्स की ये, डिलीट बी टी एन की ये, ठीक है। ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो करने वाले हैं, सबसे पहले जैसे हम करेंगे कि टू डू, जैसे टू डू पे क्लिक हो रहा है ना, कॉन्स्ट यहाँ पे टू डू सेट टू डूज एम्प्टी कर रखते हैं अभी इसको। और यहाँ पर करते हैं यूज़ स्टेट। यहाँ पर ये गलत हो गया, टू डूज। एक तो सेट टू डू की हो गई हमारे पास, ठीक है। तो एक हो गई हमारे पास सेट इनपुट की, इनपुट और सेट इनपुट। तो सेट इनपुट पे सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ही यूज़र, कोई भी यूज़र टाइप कर रहा है कुछ भी, तो वो यहाँ पे इस स्टेट को अपडेट करेगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ऑन चेंज और सेट इनपुट, यहाँ पर टाइप करेंगे हम सेट इनपुट, और उसके बाद इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी ना वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा तो हैंडल टू डू में टू डू को हैंडल कर ले, मतलब ठीक है। यहाँ पे ऐड टू डू में हम क्या करेंगे, सिंपली इनपुट नेम को हम सबसे पहले चेक करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है मैं टू डू, ठीक है। यहाँ देखो सेट टू डूस, जो भी टू डूस की वैल्यू उसको, और जो भी इनपुट की वैल्यू आई है उसको ऐड कर देगा, मतलब इस वाली स्टेट की। और बाद में सेट इनपुट का एम्प्टी कर दिया, क्योंकि ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू को हमें एम्प्टी कराना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर देंगे ऑन। हम ऑन क्लिक पे क्लिक करवाएंगे और यहाँ पर सिंपली उसको क्या कर देंगे, मैं ऐड टू डू। यहाँ पे आई थिंक 2 बार लगा दिया मैंने गलती से, तो उसको एक बार हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है गाइस। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड टू डू करूँगा और फिर मैं यहाँ पे कंसोल करूँगा, तो यहाँ पे अभी डिस्प्ले में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसका लॉजिक लगाया नहीं है अभी। डिस्प्ले कराने का ये वो हार्ड कोडेड है, ठीक है।
और अभी मैं आपको आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा। देखो, अभी यहाँ पर टाइप करता हूँ मैं, लाइक आइटम 1। जैसे मैं आइटम 1 टाइप करूँगा, यहाँ देखो, अभी देखो, अगर मैं आइटम 2 टाइप करूँगा, यहाँ देखना, आइटम 1 आके इस तरीके से यहाँ पे आता रहेगा वो। अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम, इस लिस्ट को डायनेमिकली बनाते हैं। अब वो हम कैसे बनाएंगे उसको भी देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले डिप के अंदर डालना है ना सारे टू डूज़ को। ये एआई मुझे सजेशन दे जा रहा है खामखा, और इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है मेरे को। एक काम करता हूँ, मैं अपना को पायलट का एक्सटेंशन ही डिसेबल करता हूँ गाइस, क्योंकि टाइप नहीं करने दे रहा है मुझे। ठीक है, हटा दिया उसने सजेशन। ठीक है, उसने सजेशन हटा दिया, रहने देते हैं फिर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हम्म हम्म, इस जिप को करना है कट, और टू डूज में सबसे पहले हमें चेक करना है कि अगर टू डूज की जो लेंथ है, देखो यहाँ पर हम कर देंगे, और जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर देना है। देखो, अगर टू डूज की जो हमारे पास लेंथ है, फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं इसे। टू डूज की हमारे पास जो लेंथ है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो यही सारा कोड चलेगा, एल्स में ये चलेगा नो टू डूज एडिट येट। और इस पे हमें लूप भी करना पड़ेगा, तो यानी कि मैप करना पड़ेगा, तो मैप के लिए हम ये लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम देंगे टू डूज, और टू डूज के अंदर हम यहाँ पर इस तरीके से देंगे, यहाँ पर टू डूज डॉट मैप टू डू। ये आई थिंक जो हमने कोड की कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, एक सेकंड गाइस, क्या एरर है। यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया सारा का सारा कोड। ये देखो गाइस, हमने क्या काम किया, टू डूज पे हमने मैप करा, टू डू इंडेक्स, और इंडेक्स के यहाँ पे पास कर दिया। वैसे इंडेक्स को एज ए की पास तो नहीं करना चाहिए, बस उसको अभी हम देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और यहाँ पे, और जब ये रिमूव पे ये लॉजिक हम खुद लिख के देखेंगे, ये अभी हमें नहीं चाहिए, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अभी देखना, तो ये यहाँ पर कैसे करेगा, देखो यहाँ पे अभी हम डिस्प्ले, हम चलते हैं वहाँ पे, नो टू डूज एडेड येट, यहाँ पर ये आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँगा आइटम 1, आइटम 1 आ गया, बट यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू क्लियर नहीं हुई है। वैल्यू क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो इनपुट है उसकी, उस वहाँ से असाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं इसको हार्ड रिफ्रेश करूँगा, देखो मैं जैसे यहाँ पे आइटम टाइप करूँगा, आइटम 1, जैसे ही मैं इसको करूँगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ आ जाएगा, आइटम 1 आ गया। और ये अब यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं आइटम 2 का टाइप करूँगा तो आइटम 2 आ जाएगा, एंड सॉन, ये हमारे पास आते रहेंगे, आइटम 3। बट जावास्क्रिप्ट हमें, वो रिएक्ट हमें रिकमेंड नहीं करती कि इंडेक्स को एज ए की पास करें, तो इसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं अभी। इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस वन, तो हम यहाँ पे इंडेक्स को पास नहीं कर सकते, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम जो टू डू को जो हम पास कर रहे हैं वो हम यहाँ पे ऐसे पास कर दें। इंडेक्स को पास करना अच्छा नहीं माना जाता इसके अंदर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, जैसे मैं यहाँ पे एम्प्टी स्पेस कर देता हूँ, देखो यहाँ पे, और मैं ऐड कर देता हूँ तो ब्लैंक टू डू ऐड हो गया, जो कि ऐड नहीं होना चाहिए था। इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम, देखो
जैसे ही अगर यहाँ पे उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इफ़ हाँ, यहाँ पर हम देखो, उस एम्प्टी स्पेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या होता है? ट्रिम फंक्शन करके देखेंगे कि ट्रिम करने के बाद भी हमारी वैल्यू एम्प्टी है और प्लीज़ एंटर है टू डू आइटम। और यहाँ पे भी जो हम सेव कराएँगे वैल्यू डायरेक्टली सेव नहीं कराएँगे, ट्रिम करके सेव कराते हैं। क्योंकि जो लेफ्ट और राइट से स्पेस आ रहा होगा ना, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, तो उससे वो कवर हो जाएगा। उससे वो ट्रिम हो जाएगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसे पास करूँगा तो मेरे पास अब वैलिडेशन आने लग जाएगी। अब मेरे पास वैलिडेशन आने लग जाएगी कि देखो, प्लीज़ एंटर टू डू आइटम, ठीक है? और यहाँ पे जो पैराग्राफ है ना, इसको हम क्या करते हैं, नो टू डू, इसको भी थोड़ी सी ऐसे दे देते हैं, दिख नहीं रहा सही से। यहाँ पर देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल, कलर व्हाइट, मार्जिन टॉप 20, और उसके बाद देखना नो टू डूज़ एडिट येट, ठीक है? अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं भाई आइटम 1, देखो ये आ गया, और यहाँ पे ऐड करते हैं आइटम 2, इस तरीके से, ठीक है? अब इस पे क्लिक करेंगे हम, तो ये रिमूव भी होना चाहिए। रिमूव का लॉजिक हम कैसे लगाएंगे, उसको भी हम देखते हैं अभी। तो डिलीट का कोड लिखने से पहले गाइस मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरे को इंस्टेड ऑफ नेम, जो हम नेम से कर रहे हैं ना, वो नेम की जगह हम ये काम कर सकते हैं। नेम की जगह हम ये काम कर सकते हैं, नेम की जगह हम एक आईडी को पास कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? और वो हम कैसे करेंगे, उसको हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा और रिफैक्टर कर लेते हैं कोड को, कि नेम के ना, नेम को हम ऐसे पास करेंगे, इनपुट डॉट टू डू, और आईडी नेम से पहले रख लेते हैं। आईडी हम कैसे पास करेंगे, गो, इसमें आईडी में हम इस तरीके से पास कर सकते हैं, या तो कोई भी हम रैंडम वैल्यू ले लें, या जो भी लास्ट आईडी की वैल्यू है ना टू डूज़ की, ज़ीरो इंडेक्स डॉट, यहाँ पे अगर जैसे हम यहाँ दे दें टू डूज़, इसके लिए हम आईडी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट मैथ डॉट फ्लोर, और यहाँ पे कर सकते हैं हम मैथ डॉट रैंडम, इतना कर सकते हैं हम, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसको अच्छा सा कर लेते हैं कोड को, इनपुट को ऐसे रहने दें। यहाँ पे टू डू की जगह अब हमें यहाँ पे टू डू डॉट नेम और टू डू डॉट आईडी लेनी पड़ेगी, तो हम डायरेक्टली भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ऐसे जैसे हमने देखा था। यहाँ पे आईडी, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नेम, तो यहाँ पर हम आईडी को कर देंगे, और यहाँ पर हम नेम को पास कर देंगे। क्या और देखना, जैसे जैसे पहले चल रहा था परफेक्ट वैसे ही चलेगा ये। रिफ्रेश करा, यहाँ पे देखो आइटम आइटम वन, आइटम वन आ गया, आइटम टू, आइटम टू आ गया, आइटम थ्री, आइटम थ्री, तो आइटम थ्री पे आ गया यहाँ पे, ठीक है? अब ये बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली अब हमें क्या करना है, अब हमें रिमूव का लॉजिक लिखना है, तो हमारे लिए भी ईजी हो जाएगा। रिमूव का लॉजिक लिखने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे कॉन्स्ट रिमूव टू डू। रिमूव टू डू के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिमूव में क्या पास करेंगे, हम उसकी आईडी, और डेटा में हम फ़िल्टर कर लेंगे सारा, देखो यहाँ पे डेटा, और डेटा डॉट यहाँ पे क्या करेंगे हम, टू डूज़ डॉट फ़िल्टर, और यहाँ पर हम पास कर देंगे आइटम, यहाँ पर हम पास कर देंगे आइटम
डॉट आई डी नॉट इक्वल्स टू आई डी, ये डेटा पास हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट टू डूज, जो भी हमारे पास सारा का सारा डेटा होगा उससे डेटा से कर देंगे हम। रिमूव टू डू को यहाँ से उठाएंगे हम और एक्स पे यहाँ पे क्लिक करवाएंगे, ऑन ऑन क्लिक। और गाइज मैंने कोपायलट को ऑफ कर दिया, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा सजेशन दे रहा था मेरे को, ठीक है, तो मैंने डिजेबल कर दिया अभी के लिए। अब यहाँ पे क्या पास करना रहेगा, हमें सिर्फ यहाँ पे आईडी पास करनी रहेगी और ये हमारा काम हो गया। यहाँ पे देखो रिमूव करने का भी। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं आइटम 1 ऐड करूँगा और आइटम 2 ऐड करके दिखाता हूँ। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरे वाले को रिमूव कर देता हूँ, दोनों रिमूव हो गए। अब ये दोनों रिमूव कैसे हो गए, उसको हम देखते हैं, अभी देखते हैं। एक काम करते हैं, जो हमने ये मैथ डॉट फ्लोर लगाया है, फ्लोर को हम हटा के और जो भी आईडी आ रही है ना, उसे मैथ डॉट रैंडम ही रहने देते हैं। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, आइटम डॉट नोट आईडी फ़िल्टर तो लगा दिया है हमने, ठीक है। सबसे पहले तो ये काम करना है। अब देखना, जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, आइटम 1 हम ऐड करेंगे और यहाँ पर हमने आइटम 2 ऐड कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे देखो, हम यहाँ पर हम आइटम 2 को रिमूव करेंगे तो आइटम 2 ही जाएगा और आइटम 1 को करेंगे वो ही जाएगा। तो उसमें फ्लोर में क्या हो रहा था बेसिकली, मान के चलिए वो रैंडम नंबर जनरेट कर रहा था लाइक दिस, यहाँ ऐसे मान के चलिए 0.9999 लाइक दिस। तो इसकी जो फ्लोर वैल्यू है ना, लाइक दिस, तो 9 फ्लोर वैल्यू क्या होगा इसकी, 9। तो 9 को ले रहा, हर बार जीरो हो गया, जीरो को ले रहा था इस तरीके से, हर बार वो जीरो को ले रहा था। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमने क्या किया, मैट डॉट रैंडम ले लिया, पूरा का पूरा नंबर हमने पास कर दिया फिलहाल के लिए, ठीक है। अब अब क्या करना है, ये भी हो गया भाई, ये भी हो गया। बहुत से टू डू हमारे मार्क भी तो हो जाते हैं, कि अगर टू डू हमारा डन में मार्क हो गया, वो कैसे मार्क करेंगे, देखो हम जैसे ही अगर यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर जब ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने के बाद मैं क्या कहता हूँ, अगर यूज़र इस पर डबल क्लिक करे ना आइटम के ऊपर, अगर आइटम के ऊपर यूज़र डबल क्लिक करेगा, ये आइटम के ऊपर क्लिक करेगा ना खाली, मैं चाहता हूँ आइटम के ऊपर जैसे यूज़र क्लिक करेगा वो टॉगल करेगा, या तो टू डू डन में मार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे जी अगर इस वाले स्पेन पे क्लिक होगा तो वो क्या करे कि उसे उसको मार्क कर दे डन में, तो डन में मार्क कर दें उसको टू डू को, ठीक है। उसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो, ठीक है। तो उसको करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो बोले मैं कंट्रोल जेड देख लेता हूँ, हाँ को हटाना है। मार्क कंप्लीट को करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट मार्क या करते हैं मार्क डन। यहाँ पे भी हमें सेम ही काम करना है, यहाँ पे ये उठाना है और ये लगाना है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा, जहाँ पे आईडी इक्वल होगी वहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर ये, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास टू डूज आ रहे हैं उसको रखेंगे, और इसको रखने के बाद हम क्या करेंगे, डेटा को यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे डेटा, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, डेटा को रखने के बाद यहाँ पे कर देंगे इज़ डन, का मतलब डन ट्रू, ठीक है। ये काम करने वाले हैं, ठीक है। तो मार्क डन के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, मार्क डन के लिए हमें क्लास भी ऐड करनी पड़ेगी। एक क्लास ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, डन, इसे डन पे ऐड करेगा तो यहाँ पे लगा देंगे हम टैक्स
हाइफन डेकोरेशन लाइन थ्रू। हुँ, देखो ये मार्क डन है। जैसे ही मैं इस पेन पे क्लिक करूँगा, ऑन क्लिक, मार्क डन में और यहाँ पे आईडी। ये आईडी पास हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़, यहाँ पे एक चीज़ और हमें चेक करनी पड़ी एक चीज़ और चीज़ हमें ये चेक करनी पड़ेगी, मार्क डन वाली क्लास भी हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी डायनामिकली। तो यहाँ पर सबसे पहले तो टू डू टैग्स को ऐड कर दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि अगर यहाँ से निकाल लेते हैं हम इसको, ये अनडिफाइंड भी हो सकता है ना। यहाँ पर हम निकालेंगे मार्क डन। अगर मार्क डन मिलेगा तो भाई ऐड कर दो क्लास डन, और एल्स में ऐड कर दो तुम एम्प्टी, कुछ भी ऐड मत करो, ठीक है। यहाँ पे इसको ये चेक करवा रहे हैं हम। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। ये मार्क डन क्या कह रहा है। हाँ, मार्क डन को हमने कहीं यूज़ नहीं किया, बट हमने आई थिंक यहाँ यूज़ तो कर लिया है। फिर यहाँ पे क्यों बोल रहा है, उसको देख लेते हैं। एक सेकंड रुके अभी, अभी देखते हैं इसको। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे, आइटम को ऐड कर लेते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, आई थिंक इस पर क्लिक नहीं कर पाएंगे हम। एक काम करते हैं, रुकिए, कि ये मार्क डन वाला जो फंक्शन है यहाँ पे कॉल नहीं होगा। कि हाँ, ये बोल रहा है देखो, अवॉइड टू नॉन नेटिव इंटरेक्टिव एलिमेंट्स इफ यूजिंग नेटिव एचटीएमएल इज नॉट पॉसिबल एंड अप्रोप्रिएट रोल। तो ओके, इस पेन पे हमने क्या लगा दिया है बेसिकली, इस पेन के ऊपर हमने क्लिक इवेंट लगा दिया है। क्लिक इवेंट इस पे वर्क नहीं करेगा, तो ये बोल रहा है। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, या तो इसको हमें बटन में रैप करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इसको एक काम कर सकते हैं हम, अगर मैं इसको एक बटन में रैप कर दूं, तो देखो यहाँ पे अभी, अभी उसको चेंज करेंगे, उसको डिज़ाइन कर देंगे, टेंशन मत लेना गाइस। चेक करने के लिए बस कि वो वर्क कर रहा है नहीं है फिर हमारे। हम्म, एक काम करते हैं, इसके कॉलिंग पे आई थिंक ये फंक्शन कॉल हो ही नहीं रहा। ये फंक्शन गया ही नहीं है वहाँ तक। मार्क डन को कॉपी कर दें, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा। इसको देखते हैं अभी क्यों नहीं हो रहा कॉल। ये ऑन क्लिक तो हमने बिल्कुल ठीक लगाया है, और ये देखिए मार्क डन भी हमने बिल्कुल ठीक लगाया है। तो आई थिंक पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, और यहाँ भी मेरे को ये एरर दे रहा है। मार्क डन में क्या एरर दे रहा है वो देखना पड़ेगा। मार्क डन इज डिक्लेयर बट इज वैल्यू इज नेवर रीड, बट हमने तो बट ये ऑलरेडी हमने मार्क डन को तो यहाँ यूज़ कर लिया। तो आई थिंक क्या प्रॉब्लम है उसको देखते हैं अभी। ओके ओके, यहाँ पर ये मार्क डन की जगह हम इस डन करना था, तो ये प्रॉब्लम थी गाइस। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इस डन, और आई थिंक ये इस पेन पे भी चल जाना चाहिए। अब इस पेन पे लगाना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं लगा कर दिखा देता हूँ गाइस आपको। अब देखो, आइटम वन, जैसे हमने आइटम वन को ऐड करा और इस पर क्लिक करा। एक सेकंड, अच्छा ये आइटम वन पे क्लिक करने पे ये क्या कर रहा है, प्रीवियस स्टेट को भी अपडेट कर दे रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना। अब हमें क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फ़िल्टर करना पड़ेगा डेटा को। ठीक है, और इसको फ़िल्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। जो प्रीवियस टू डूज़ हैं उनको पास करना पड़ेगा यहाँ पे,
तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करना है, ना कि सारे के सारे रिकॉर्ड को। वो हम कैसे कर सकते हैं उसको मैं दिखाता हूँ अभी। हाँ, तो गाइस उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम सारे रिकॉर्ड को ओवरराइट कर दे रहे हैं। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं कि ना यहाँ पे एक डेटा, इसको डेटा ही कर, इसको रहना, डेटा ही रहने देते हैं। इसको रहने देते हैं हम डेटा। और इसकी जगह हम क्या करते हैं, फ़िल्टर की जगह हम लगाते हैं मैप। मैप क्या करेगा, तो यहाँ पर सिर्फ मैप ये करेगा, यहाँ पे देते हैं हम आइटम। और आइटम के लिए हम देते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं इफ़ आइटम डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल्स टू दिस आई डी। क्वेश्चन मार्क क्या करेगा ये, ट्रिपल डॉट आइटम और इस, उसके बाद क्या करेगा ये, इज़ डन। तो मार्क कर दो ट्रू। और एल्स में क्या करोगे आप, एल्स में जो आइटम आ रहा है उसको एज इट इज़ रिटर्न कर दो। तो ये लॉजिक है हमारा इसको मार्क डन में मूव कराने का। तो रिफ्रेश करते हैं, देखो ये है ना, ये हमने किया, आइटम उसको मिल गया। अगर हमारा आइटम इक्वल है तो वो आइटम को अपडेट कर दो और उसमें इस डन ट्रू ऐड कर दो, इस तरीके से। अब हम चलते हैं, अभी हम आइटम को देखेंगे। आइटम वन, जैसे मैंने आइटम वन को ऐड करा, यहाँ क्लिक करा, देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये मार्क हो गया हॉरिजॉन्टली। तो इसके लिए हम क्या क्या यूज़ करा था हमने, क्लास। तो क्लास कौन सी यूज़ करी थी हमने, इस डन। जैसे इस डन क्लास ऐड हो जाएगी, टैक्स क्या आ जाएगा, लाइन थ्रू होके ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे। टू डू टैक्स ये थी हमारे पास, ठीक है। और कर्सर यहाँ भी पॉइंटर कर देते हैं, टू डू टैक्स पे भी, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और भी चीज़ें इसमें कर सकते हैं गाइस। आई थिंक इतना ही बहुत है आज की इस वीडियो के लिए जो हमने देखा था। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, हम सारा का सारा कोड जो है रिफैक्टर कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारी की सारी चीज़ें एक जगह मैसअप कर दी हैं। तो मैसअप करने से अच्छा है कि हम कुछ में कंपोनेंट बना कर दें भाई, तो ज़्यादा चीज़ अच्छी रहेंगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये हमने पूरा ऐप बना दिया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आइटम वन, यहाँ पे देखो, आइटम टू, ठीक है, आइटम थ्री, इस तरीके से गाइस, ठीक है। और इस पे रिमूव करने पे ये रिमूव होगा, थ्री पे रिमूव करने पे थ्री होगा, टू पे करने पे टू होगा, और ये हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले एक हम कंपोनेंट जो बनाने वाले हैं, कंपोनेंट फ़ोल्डर के अंदर एक बनाते हैं टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम पास करेंगे टू डू, टू डू आइटम चाहिए हमें, और एक हमें चाहिए जो इनपुट बॉक्स वाला आ रहा था ना, उसको हम दे देंगे ऐसे, टू डू। टू डू में प्रीफिक्स रख रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे टू डू ऐड डॉट JSX, ठीक है। सबसे पहले टू डू लिस्ट में चलते हैं, RFC करते हैं सबसे पहले यहाँ पे, ये हो गया, ओके। और ठीक है, RFC करते हैं। उसके बाद हम इनपुट बॉक्स में चलते हैं। उसके बाद हम इनपुट बॉक्स वाले कंपोनेंट में जाएंगे। तो इनपुट बॉक्स टू डू ऐड वाले में मीन्स RFC कर देंगे यहाँ पे भी, और टू डू आइटम वाले में भी RFC। अब यहाँ पर रिफैक्टर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितने भी फंक्शन और स्टेट हैं ये सब कॉपी करते हैं यहाँ से, और ये यहाँ पे टू डू लिस्ट में रखते हैं उठा के। उसके बाद टू डू आइटम के, टू डू ऐड के अंदर हम क्या क्या पास करेंगे,
ये टू डू कंटेनर पूरा उठा के इनपुट ये और ऐड टू डू, ये पूरा का पूरा यहाँ पे पास कर देंगे हम टू डू ऐड के अंदर। अब इसके अंदर हमें 2-3 फंक्शन पास करने पड़ेंगे। एक तो हमें इनपुट पास करनी पड़ेगी, स्टेट इनपुट, और यहाँ पे सेट इनपुट, और यहाँ पर उसके बाद ऐड टू डू, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब टू डू आइटम के पास आते हैं। टू डू आइटम में हमें क्या क्या पास करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा आइटम यहाँ से हमें पास करना पड़ेगा टू डू लिस्ट को छोड़ने के बाद। और यहाँ पर ये टू डू डॉट मैप कर रहा है ना हमने, यहाँ पे यहाँ से लेके हमें क्या करना पड़ेगा, इतना कॉपी कर लेते हैं टू डू आइटम में, और ये पूरा यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या क्या डिस्ट्रक्चर करना है, एक तो आईडी, और यहाँ पे आईडी, सबसे पहले आईडी, आईडी के बाद नेम, नेम के बाद इज़ डन पास करेंगे, और उसके बाद रिमूव टू डू। ठीक है, फॉर्मेट कर लेते हैं, लास्ट में हम पास करेंगे इसमें मार्क डन। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब ये जो सारा कोड है ऐप कंपोनेंट का, इसको टू डू कंटेनर को पूरा का पूरा उठाएंगे हम एज इट इज़, और टू डू लिस्ट में यहाँ पे पास करेंगे सबसे पहले। देखो इसकी जगह क्या कर लेगा, इसकी जगह लेगा हमारा इनपुट कंपोनेंट, जिसका नाम रखा है हमने टू डू ऐड। टू डू ऐड में अब हमें क्या क्या पास करना था, एक तो हमें इनपुट, और यहाँ पे सेट इनपुट, और इसके बाद हमें ऐड टू डू, ऐड टू डू, ये हमारा हो गया। और उसके बाद हमें यहाँ पे इसकी जगह अब हमें क्या पास करना पड़ेगा, टू डू आइटम। क्या पास करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे देखो टू डू आइटम। टू डू आइटम में हमें क्या क्या पास करना है, आईडी ये हो गई, उसके बाद नेम, उसके बाद इज़ डन, उसके बाद रिमूव टू डू, उसके बाद मार्क डन। और यहाँ एक की भी पास करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, क्योंकि लूप में अब ये यूज़ हो रहा है वो नहीं, और वहाँ से हम चाहें तो वो भी हटा सकते हैं। टू डू यहाँ पे पास करने की ज़रूरत नहीं है अब हमें की। ठीक है, ये हटा दिए, ये भी हटा दिया अब हमने। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है भाई, यूज स्टेट ये बोल रहा है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप उसको इम्पोर्ट कर लीजिए वहाँ से, यूज स्टेट। ये हो गया हमारा। अब पूरे के पूरे अब कंपोनेंट से ही हम क्या करते हैं, चलाते हैं आर एफ सी ई, और यहाँ पर डिव क्लास, हाँ यहाँ पे क्लास कंटेनर थी ना, क्लास नेम कंटेनर, और कंटेनर के बाद हम यहाँ पे देते हैं हम टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट इंपोर्ट हो जाएगी। अब देखते हैं भाई पूरा का पूरा हमारे पास सेम आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा मेरे पास सेम आ रहा है। अब मैं चला कर भी दिखाऊं, टाइप करूं आइटम, आइटम 1 ऐड, आइटम 2 ऐड, आइटम 3 ऐड, आइटम 4 ऐड, और यहाँ पे मार्क करेंगे तो ये मार्क भी हो रहा है, सब चीज़ें भी हो रही हैं। देखो डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट भी हो रहा है, 4 को डिलीट करूँगा तो 4 ही डिलीट होगा। ठीक है, और देखो गाइस, तो रिफैक्टरिंग से कितना फ़ायदा हो गया। अब हमें रिफैक्टरिंग से हमें इतना फ़ायदा हो गया, देखो यहाँ पर कितना सारा, एक तो ये कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, देखो ये कितना क्लीन लग रहा है। यहाँ पे सिर्फ यही है, यही कोड है, देखो यहाँ पे सिर्फ यही कोड है, और ऐड वाले में सिर्फ ऐड वाला ही कोड है। सेपरेट सेपरेट कर दिया,
और ये भी इसको भी सेपरेट कर दिया और सारे फंक्शन हमने पेरेंट में रख लिए यहाँ पे, ठीक है? इस तरीके से, और इसका भी जीएसएस कितना कम हो गया। तो रिएक्ट क्या है? रिएक्ट ऑल अबाउट कंपोनेंट, जितना आप कोड को स्प्लिट कर सकते हो कंपोनेंट्स के अंदर वो ज़्यादा बेटर है। और कंपोनेंट को स्प्लिट करने से क्या बेनिफिट होता है कि रीयूजेबल कंपोनेंट हो गई है। अब चाहे हम कहीं भी इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलर कंपोनेंट को, ऐड वाले पार्ट को कहीं किसी भी पेज पे यूज़ कर सकते हैं, आइटम वाले पार्ट को भी, और टू डू लिस्ट को भी तो यूज़ कर ही रहे हैं हम। तो आई होप गाइस हमने टू डू लिस्ट का प्रोजेक्ट देखा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, कोई बात नहीं, बस बाकी सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से कवर करने का ट्राई करा। सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की हैं। और सीएसएस के लिए मैंने बताया रखा है गाइस कि हम वो पायलट की हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि इसे लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो सीएसएस को या तो हम पहले से लिख सकते हैं या फिर हम कोपायलट की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि सीएसएस लिखने में हमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। हमें जो सीखना है वो एक्चुअल में ये सीखना है कि कैसे हम उसको लॉजिकल पार्ट सीखना है। हाँ, बात रही थी सीएसएस की, तो रिएक्ट के बाद में हम ट्राई कवर करने का ट्राई करेंगे। रिएक्ट में बहुत कम सीएसएस यूज़ होती है, इस तरीके की सीएसएस हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि रिएक्ट में जो भी हम काम करते हैं वो एक यूआई लाइब्रेरी के थ्रू करते हैं। लाइक अगर आपने कभी सुना होगा तो हमारे पास होती है मटेरियल यूआई, ग्रोमेट लाइब्रेरी, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, एंड डिज़ाइन सिस्टम एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। उनको हम यूज़ करते हैं, डायरेक्ट सीएसएस को प्रीफर नहीं करते हैं। और डायरेक्ट सीएसएस लिखना भी नहीं चाहिए रिएक्ट के अंदर, जब तक अननेसेसरी बहुत इंपॉर्टेंट ना हो। उसके लिए हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है? तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें चैनल के साथ आगे आने वाली वीडियोस के लिए। बाय बाय।